इस कानून से देश के आदिवासी बाहर रहेंगे। अगर इतना स्टेटमेंट हो गया होता तो इतना उबाल आदिवासियों में नहीं आता। जो इस कानून को लागू करने की पैरवी की है वो हमारे आदिवासी विचारधारा के लोग नहीं हैं और ऐसी विचारधारा को हम समझने वाले लोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जाएगा जरूर, इस कानून को अपने ऊपर जब लागू होते हुए पाएगा, जोर जबरदस्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 3 बातें प्रमुखता के साथ लिखी गई थी, जिसमें से 370A को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता को इस देश में कानून बना करके लागू करना। हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश से चल करके झारखंड की धरती पर कुछ लोग आए हुए हैं। उन लोगों से समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इन लोगों के अंदर इतना रोष, इतना आक्रोश और विरोध क्यों कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले झारखंड की धरती पर आपका बहुत बहुत जोहार रहेगा। धन्यवाद आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये यूसीसी जो जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी नागरिकों को समान अधिकार से मानने का धर्म के लिए अधिकार दिया हुआ है और इस धर्मों के साथ में हमारी रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं ये जुड़ी हुई हैं। और ये जुड़ी होने के साथ कैसे ये सरकार जो इस देश में इतनी विविधता के साथ में इतने समाज जुड़े हुए हैं, हमारे ही आदिवासियों में 786 जातियां हैं और इतने सारे जो समाज हैं, इनकी सभी की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं और बहुत सारी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, तो हमको अनुच्छेद 13(3) में इसका संरक्षण मिला हुआ है। और इस संरक्षण के रहते हुए भी कैसे ये पॉसिबल है कि इस देश का यूसीसी आदिवासियों पे लागू होगा। और जब भी किसी भी प्रकार का जो कानून को चेंजेस करने के लिए सरकार घोषणा करती है, उसमें आदिवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करती है, जबकि उसे मालूम है कि इतने विविधता वाला जो यहाँ का मूल निवासी है आदिवासी, उसकी परंपराएं इतनी संरक्षित है, इसके बावजूद उन्हें इस अपना स्टेटमेंट देना चाहिए था कि इस कानून से देश के आदिवासी बाहर रहेंगे। अगर इतना स्टेटमेंट हो गया होता तो इतना उबाल आदिवासियों में नहीं आता और आदिवासी इतना विरोध नहीं करता। अर्जुन राम मेघवाल जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर से विद्युत आयोग के पास 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुझाव भेजा है और इसी साल हो सकता है कि इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश में आदिवासियों के लिए संविधान में अलग संविधान बना है और उस संविधान के तहत इसमें आदिवासी मंत्रणा परिषद को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार कभी भी आदिवासी मंत्रणा परिषद को तवज्जो नहीं देती। क्योंकि कानून हो, चाहे किसी भी विधि का निर्माण हो या किसी भी योजना लागू किया जाए, तो इन योजनाओं के लिए सभी के लिए आदिवासियों के लिए जो आदिवासी मंत्रणा परिषद है, जो कानूनन संवैधानिक है, उस पर इन्होंने कभी काम नहीं किया है। और जिन लोगों ने भी जो इस कानून को लागू करने की पैरवी की है वो हमारे आदिवासी विचारधारा के लोग नहीं हैं और ऐसी विचारधारा को हम समझने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप लोगों के इतना विरोध के बाद भी अगर केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दोनों सदनों से पास करके अगर इसको कानून बनाते, तब आप लोग क्या करिएगा, क्या विकल्प होगा? देखिए, हमारे सामने विकल्प है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जाएगा जरूर, इस कानून को अपने ऊपर जब लागू होते हुए पाएगा, जोर जबरदस्ती होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संरक्षण के लिए बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं कि आदिवासियों को दिए हुए जो अनुच्छेद बहुत सारे ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार के रूप में हैं और मौलिक अधिकारों को चेंज करने की कोई शक्ति किसी संसद के पास नहीं है और न ही संसद से वो पास हो सकता और इसी को लेकर चैलेंज किया जाएगा। और जो सड़कों पे जो आदिवासी उतरेगा वो तो अलग है कि सरकारों को ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर आप लोग जब विरोध कर रहे हैं तो उसका क्या प्रतिक्रिया है सरकार की? देखिए, इस बार शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो डावाडोल स्थिति में है। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस प्रकार से जो प्रकृति बीजेपी की रही है खरीद फरोख्त करने की, और कैसे भी साम दंड भेद जो भी है वो अपने सत्ता को हथियाने के लिए करती है, तो इस चीज़ को वहाँ मध्य प्रदेश की पब्लिक समझ चुकी है और कितनी योजनाओं को कैसे वो वोट में बदलने के लिए लागू करवाते हैं जिसका कोई वर्चस्व नहीं होता है।
और न ही कोई लाभ पब्लिक को मिलता है। तो ये सारी बातें समझ गई है, इस बार उखाड़ के फेंक देगी शिवराज सरकार को, और प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन का पूरा चांसेस है, और ऐसी सरकारों को सबक सिखाना भी हम लोगों का एक दायित्व रहेगा। सर, पिछले दिनों एक आदिवासी युवा के ऊपर सरेआम खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक प्रतिनिधि ने पेशाब कर दिया। उसके बाद पूरा देश जल उठा, पूरा देश सड़कों पर उतर आया। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले, या फिर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, इससे पहले क्या एक ट्रायल था भारतीय जनता पार्टी की ओर से? आप लोग किस तरीके से देखिए, ये जो सरकार चल रही है ये आरएसएस के बलबूते पे चल रही है, और आरएसएस जिस प्रकार का रिसर्च करता है वो पूरे क्षेत्रों में उसके आरएसएस के एजेंट लोग घूमते हैं, और वो रिसर्च करते हैं कि इसका प्रतिकूल क्या निष्कर्ष निकलेगा, और उसी के बाद में वो जो एक्शन लेती है। तो ये सारी चीज़ों को भी अब धीरे धीरे हम लोग आरएसएस की चालों को समझने लगे हैं, और हमारे लोग भी जागरूक हो चुके हैं। और जिस प्रकार से वहाँ पे जो घटना एक सीधी जिले में हुई थी, पेशाब कांड जो हुआ था, उसमें भी उसने अब दिखा दिया शिवराज सरकार ने कि मूतता है शुक्ला और धोता है चौहान, ये वहाँ का नारा लगेगा इस चुनाव में। और जो जिसके ऊपर जो पेशाब कांड हुआ था उसे तो उन्होंने दिखाने के लिए किसी दूसरे को पैर धुलाए थे, ये भी सब पूरी जनता जान चुकी है। देश में आदिवासी जहाँ भी निवासरत है ना, वहाँ पे एक तो वन संपदा है और खनिज संपदा जो अपार रूप से है। अभी मणिपुर का ताजा तारण घटना देख लीजिए, 9 साल से वहाँ पे आरएसएस काम कर रही थी, और उसी का परिणाम है कि जो वहाँ के समाज को आपस में तोड़ा गया है, उसका एक षड्यंत्र है। और वहाँ पर जो कहना चाहिए जो खनिज भरे हुए है, वहाँ पे कुछ खनिजों को हथियाने के लिए उसका दोहन कैसे किया जाए, 6वीं अनुसूची लागू है, और वहाँ सरकार एक नागरिक के समान है जो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता। सरकार भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता जब तक कि आदिवासी अपनी आम सभा से प्रस्ताव पारित नहीं करें। तो ये सारा षड्यंत्र है कि वहाँ से आदिवासियों को पलायन हो, और वहाँ के जो खनिज है, जो खनिज भंडार हैं, उस खनिज भंडार को कारपोरेट जगत में बांटने के लिए ऐसी जो कहना चाहिए षड्यंत्र करती है, वो सभी प्रदेशों में लागू है। आपके झारखंड में देख लीजिए कैसे कैसे षड्यंत्र करके सभी जगह माइंसों को हथियाया गया है। छत्तीसगढ़ में वही हो रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। तो ये जो सरकारें हैं ये पूरा अपना खनिजों से राजस्व हासिल करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ करती है।